गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियो लेके आता हूँ और साथ ही साथ केवीएस में होने वाले सारे अपडेट लेके आता हूँ। ठीक है ना। तो किसी ने मतलब आपकी रिक्वेस्ट थी कि ये नोटिस को एक्सप्लेन करो, तो देखो मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो नोटिस होती है, मतलब ये जो ट्रांसफ़र गाइडलाइन है, आज आपके पास जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ या फिर मेरे पास पीडीएफ है, आपकी जॉइनिंग हो गई और आपको आज से 3 साल बाद इसकी ज़रूरत पड़ी, तब ये पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्लस उस समय आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आज बता रहा हूँ इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होगा, ऑथेंटिक सोर्स चाहिए होगा जो आपको सही बताए। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, जो भी डेडिकेटेड एस्पिरेंट है और जिसको लगता है कि मेरा सिलेक्शन मैं ले लूँगा या फिर सिलेक्शन मेरे को चाहिए, वो एक अच्छी सी डायरी या कॉपी में जो भी पॉइंट मैं आज बताऊँगा वो लिख ले। वो आपके थ्रू आउट द केवीएस केवीएस सर्विस आपके काम ज़रूर आएगा। ठीक है ना। क्योंकि ये गाइडलाइन इतनी वाइडली चेंज नहीं होती है, थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं और ये जो भी माइन्यूट चेंज होंगे वो तो अपडेट होंगे और जो अपडेट नहीं होंगे वो प्रीवियस रहेंगे। तो जो मैं बताने वाला हूँ पॉइंट वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि केवीएस में ट्रांसफ़र को दो कैटेगरी में डिफाइन कर दिया इन्होंने। एक इन्होंने दे दिया रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र और एक दे दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र। सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, म्यूचुअल, नो टेकर, इंटरस्टेशन वो एक अलग है। तो सबसे पहले मैं लिखते रहना, ठीक है ना, और स्किप मत करना, अदरवाइज देखना ही मत। ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र। अब दोनों में डिफरेंस समझते होता है क्या है। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र वो होता है जो आप चाह रहे हो। ठीक है ना। आप चाह रहे हो अपने होम टाउन जाना, वो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र वो होता है जो केवीएस चाह रहा है। मानो एक जगह टीचर की शॉर्टेज और एक तरफ टीचर की, एक स्कूल में टीचर का सरप्लस है, तो केवीएस क्या करेगा, सरप्लस वाली जगह से जहाँ पे टीचर ज़्यादा है वहाँ से उठा के उन्हें कहाँ फेंकेगा या कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, जहाँ पे टीचर कम है। दैट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र। अब आप कहोगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र और रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बस यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र में आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेंगे। मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब है कि आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, सामान ले जाने का अलाउंस मिलेगा और सब कुछ मिलेगा जो भी मॉनेटरी बेनिफिट होता है। और रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के केस में आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा डिफरेंस, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया और आज से 3 साल बाद आप ये चीज़ ढूंढना चाह रहे हो गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे, आपको अगर मिल भी जाएगा ना आंसर, तब भी आपको यकीन नहीं होगा, फिर भी आप किसी और से ज़रूर पूछोगे। तो किसी और से पूछने से अच्छा, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आज इसे एक अच्छी जगह लिख लो, एक फाइनल डायरी में या एक अच्छी जगह जहाँ पे जो आपके पास हमेशा रहे। क्या कहा मैंने, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र में आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाएंगे। और याद रखना, जो हार्ड जोन और नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफ़र होता है उन्हें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में रख दिया है केवीएस ने। क्यों रख दिया है इसको मैं समझाता हूँ। क्योंकि हार्ड जोन में टीचर्स कम जाना चाहेंगे, वो तो आप जा रहे हैं अपना टेन्योर पूरा करके घर जाने के लिए अलग चीज़ है, लेकिन हार्ड जोन में बहुत कम टीचर अप्लाई करते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है ना। चलो अब वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि केवीएस ने ट्रांसफ़र के लिए इस बार कर दिया है, पहले तो अलग था, इस बार हो गया और यही अब पॉलिसी रहेगी आगे तक कि 1 साल आपका वर्किंग होना चाहिए। अब 1 साल का मतलब समझा देता हूँ क्योंकि हमें नहीं पता। ये साइकिल काउंट करते 30 जून से 30 जून, 30 जून से 30 जून का साइकिल काउंट करते हैं। मतलब मान लो आपका इस 31 दिसंबर को सिलेक्शन हो गया और ज्वाइनिंग हो गई, तो ये 2021 31 दिसंबर से 2022 30 जून तक का टाइम सर्विस में तो काउंट होगा, लेकिन आपके ट्रांसफ़र में काउंट नहीं होगा। मतलब ट्रांसफ़र में इस पीरियड को काउंट नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र में कहाँ से कहाँ काउंट करते हैं, 30 जून से 30 जून, ये बात भी कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना। और एक बार सिलेक्शन हो जाएगा फिर आप भागते रहोगे, मतलब जब ट्रांसफ़र 3 साल बाद आएगा और ढूंढते रहोगे कहाँ मिलेगा। ठीक है ना। तो किसी और से पूछने से अच्छा है आज सीख लो। क्या कहा मैंने कि 30 जून से 30 जून का 1 साल का साइकिल होना चाहिए। अच्छा, पहली बात याद रखना कि इस अभी अभी तक जो ट्रांसफ़र गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल या नो टेकर दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है मैंने आपको बताया था। मान लो आप आगरा में बैठे हो और मैं जयपुर में बैठा हूँ, मेरे को जयपुर आना है, मेरे को आगरा आना है, आपको जयपुर आना है, तो हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से रिप्लेसमेंट कर लेंगे। म्यूचुअल मतलब डिस्प्लेस का एक दूसरे की जगह ले लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है उसके लिए, कंडीशन एक ही है कि आपका सेम पोस्ट होना चाहिए। मतलब मैं वहाँ अगर टीजीटी मैथ हूँ तो आप यहाँ पे टीजीटी मैथ होनी चाहिए, ताकि
स्कूल के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसे थोड़ा ना होगा कि आप वहाँ टीजीटी मैथ हो, यहाँ टीजीटी साइंस हो, और यहाँ टीजीटी मैथ एक और है, आप यहाँ पे आ जाओगे दो दो टीजीटी मैथ। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। होगा क्या, सेम पोस्ट होनी चाहिए तभी म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। चलो अब मैं इसे वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। ये कह रहा है कि 30 जून तक 1 साल होना चाहिए, ठीक है ना, हटाओ। और एक और चीज़ याद रखना, ये सारे पॉइंट है जो आपको लिखने हैं, ठीक है ना। वीडियो को अभी तो सुन लो, बाद में लिखना जरूर, और नहीं लिखोगे तो याद रखना ये बात, 3 साल बाद जब भी आप अगर सिलेक्शन हो जाता है और आप ट्रांसफ़र के फॉर्म निकलते हैं, आप इस डाटा को ढूंढते फिरोगे और मिलेगा नहीं। मेरे पे भी थोड़ा रहेगा पीडीएफ, ठीक है ना। और हो सकता है जब तक आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से चैनल में कहा था। फिर आपको जो जो मिलेगा वो सही लगेगा, ठीक है ना। और फंस जाओगे ना किसी जगह, तब पता चलेगा। चलो आगे तक उन्होंने कहा कि अगर पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है, अगर किसी ने चॉइस स्टेशन मांगा है, मानो मैंने मांगा दिल्ली और मुझे मिल गया, तो ये मेरा चॉइस स्टेशन है। तो अगर चॉइस स्टेशन में आप पहुंच गए तो वहां से 3 साल तक आप ट्रांसफर के लिए नहीं भर सकते, कंडीशन नंबर 1, ठीक है ना। 30 जून से 30 जून का एक साल होना चाहिए, कंडीशन नंबर 2। वो कह रहा है कि पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पूरे एंटायर सर्विस पीरियड में, मतलब जितना भी आपका सर्विस पीरियड होता है, उसमें जो म्यूचुअल ट्रांसफर है वो सिर्फ 2 बार लिया जा सकता है। कितनी बार लिया जा सकता है? 2 बार। ये बहुत कीमती पॉइंट है, ठीक है ना। पहली बात तो ये सोचने वाली बात है कि म्यूचुअल ट्रांसफर का मौका आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। आप बैठे हो केरल में, तमिलनाडु में, और आपका घर दिल्ली है, तो ऐसा कोई नहीं है जो दिल्ली से तमिलनाडु जाना चाहता है। इवन तमिलनाडु के लोग भी दिल्ली से तमिलनाडु नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, वो तो अपनी जगह है। 2 बार आपको मौका मिलेगा म्यूचुअल ट्रांसफर का, ठीक है ना। इसके बाद ओके ना, अब वो कह रहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है, वो म्यूचुअल ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है, ये जो एनुअल ट्रांसफर प्रोसेस होता है सबसे लास्ट में होता है, और आपको पता है ये लास्ट में चल रहा है, क्योंकि अब सारे ट्रांसफर हो गए, अब जो बचे बचे वो करेंगे, और इसके बाद रिक्रूटमेंट आएगी, ठीक है ना। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप आगे जाके केवीएस में सेलेक्ट होते हो तो, ठीक है ना। अब वो कह रहा है म्यूचुअल ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड एज रिक्वेस्ट ट्रांसफर, पॉइंट नंबर 4। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या, कि म्यूचुअल ट्रांसफर को रिक्वेस्ट ट्रांसफर की तरह काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर आप अपने इंटरेस्ट के लिए चाह रहे हो, ठीक है ना। अब समझते हैं नो टेकर को। नो टेकर को भी ये नो टेकर, सर चलो वन बाय वन समझाता हूँ, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो वही कि आपका नो टेकर में आपका 30 जून से 30 जून का एक साइकिल, एक ईयर कंप्लीट होना चाहिए। चलो ये अच्छी बात है, ठीक है ना। ये भी कह रहा है नो टेकर है म्यूचुअल, एक बारी में एक ही ले सकते हो, ये भी अच्छी बात है। अगर आपके स्पाउस केवीएस में तो उन्हें टॉप प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आपके स्पाउस, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर रहा हूँ, केवीएस वाले को टॉप प्रायोरिटी, फिर सेंट्रल वाले को, फिर स्टेट वाले को, और लास्ट में बचे हो। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे भी कह रखा है कि जिसको चॉइस स्टेशन मिल जाएगा वो 3 साल तक नो टेकर के लिए नहीं भर सकता, ठीक है ना। वो तो कोई भरेगा ही नहीं, तो कहने वाली बात है, ठीक है ना। इफ़ अ केवीएस एम्प्लॉय वांट टू ज्वाइन, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो फंस जाता है। मान लो आपको पता ही नहीं है सब चीज़ें, और आपने चॉइस मांग लिया, आपका दिल घर है आगरा, और आपने चॉइस मांग लिया कहाँ पे, राजस्थान की। यार राजस्थान तो पहुँचूँ, वहाँ से आगरा पहुँचूँ। लेकिन राजस्थान अगर आपको मिल गया आपके चॉइस स्टेशन के हिसाब से, आपने मांगा, तो उसके बाद आप 3 साल तक वहाँ से नहीं हिल सकते, ठीक है ना। चलो हटाओ। देखो, कह रहा है कि अगर कोई केवीएस एम्प्लॉय नोट टेकर, मतलब वही है जिसका स्पाउस केस हो, ये सब है। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि अगर एक सीट के लिए एक से ज़्यादा एम्प्लॉय मांग रहे हो नो टेकर में, नो टेकर के लिए पॉइंट याद रखना, तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे पॉइंट को सिस्टम, ट्रांसफर पॉइंट को, ट्रांसफर काउंट को प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। प्रायोरिटी किसे जाएगा? सीनियोरिटी को। सीनियोरिटी का मतलब होता है जिसने पहले ज्वाइनिंग करा। मान लो आपने 10 जुलाई को ज्वाइन किया, मैंने 11 जुलाई को, तो आप मेरे से सीनियर हो जाओगे, तो आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगी। इससे याद रखना, जिसकी जैसे ज्वाइनिंग आए तुरंत ज्वाइन करना बिना डिले के, ठीक है ना। सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद, ऐसा नहीं कि खाली हाथ पहुँच गए। इसके बाद नो टेकर वैकेंसी विल बी ट्रीटेड एज रिक्वेस्ट ट्रांसफर, इसको भी हम किसकी तरह काउंट करेंगे? रिक्वेस्ट ट्रांसफर की तरह काउंट करेंगे। तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या पॉइंट पता चले, आप चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो। पहला पॉइंट, ट्रांसफर 2 टाइप के होते हैं, एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर। रिक्वेस्ट ट्रांसफर वो जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलते, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर वो जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं। मॉनेटरी मतलब पैसे वगैरह, आने जाने का पैसा, सामान ले जाने का। हार्ड जोन में, नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर को इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर में डाल रखा है फिलहाल, ठीक है ना। यानी कि आपको पैसे मिलेंगे ले जाने बनाने के, ठीक है ना, सामान ले जाने के, आपके 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 घर वालों के, अगर कोई रह रहा है साथ में डिपेंडेंट, तो उसके। दूसरा पॉइंट कि म्यूचुअल या फिर नो टेकर, दोनों में से कोई एक भर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं भर सकते, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट कि 1 साल की सर्विस होनी चाहिए, और वो 30 जून से 30 जून का साइकिल होता है, वो तो मैं बता चुका हूँ कैसे। चौथा पॉइंट, अगर ये दोनों के लिए वैलिड है, जहां डिफरेंस है वो बता दूंगा। चौथा पॉइंट,
अगर आपको चॉइस स्टेशन मिल गया, आपने जो स्टेशन मांगा था वो स्टेशन आपको मिल गया, तो आप 3 साल तक वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल और नो टेकर को इन्होंने रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की कैटेगरी में डाल रखा है, यानी कि म्यूचुअल और नो टेकर में, क्योंकि वो आप अपने इंटरेस्ट के लिए ले रहे हो ना। म्यूचुअल और नो टेकर में आपको कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। चलो ये भी आपको पता है, ठीक है ना। थोड़े बहुत मिलते हैं, वो आप जब ज्वाइन करोगे तब पता चल जाएगा, और मुझसे पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो, ठीक है ना। और एक और बात कि नो टेकर में अगर एक ही पोस्ट एक ही जगह के लिए दो जने अप्लाई कर रहे हैं, तो ट्रांसफर अकाउंट को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, तब प्रायोरिटी किसकी मिलेगी, सीनियरिटी को, ठीक है ना। ये आपके लिए था ये नोटिस का एक्सप्लेन। और याद रखना, आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद जब भी आप में से किसी का सिलेक्शन होता है और ये आप नोटिस ढूंढते हो, पहली बात तो आपको PDF मिलेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप गूगल यूट्यूब पे कहीं से ढूंढोगे तो कोई कुछ पेल रहा होगा, क्योंकि सच्चाई तो ये है ना, मान लो उस समय किसी के पास ये होगा नहीं, लेकिन डिमांड में वो चल रहा होगा क्वेश्चन, तो कोई कुछ पेलेगा कहीं ना कहीं से उल्टी सुल्टी इन्फॉर्मेशन लेके। क्योंकि देखो, हमारे हर जगह ऐसा चलता है कि जो मौखिक इन्फॉर्मेशन होती है, मानो मैंने आपको कुछ कहा, आपने किसी को कुछ कहा, वो इन्फॉर्मेशन एग्जैगरेट होती जाती है, वो मतलब सही से गलत की तरफ मूव करती जाती है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यही है जो पेपर में लिखा हुआ है, पेपर वाला ही सच है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को लिख लेना एक डायरी में और संभाल के रखना, जिसका भी सिलेक्शन जिसको लगता है मैं लूँगा ही लूँगा, ठीक है ना। और चैनल को प्यार दिखाते रहिए, और गुड नाइट।